ये कहानी है पाम्बन ब्रिज की, इंडिया की पहली सी ब्रिज जिसके चलते समुद्र के ऊपर पहली बार ट्रेन चली थी। एंड उसके बाद से ये बस एक लोहे का पुल नहीं बल्कि एक लेगेसी बन के रह गया है। इंडिया की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इज इंडियन रेलवेज मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल as it stands as a beacon of progress in Indian infrastructure, blending heritage with innovation. 2.08 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम आइलैंड के साथ जुड़ेगी। आज है 6 अप्रैल 2025। आज से एग्जैक्टली 111 ईयर्स पहले इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों में एक इतिहास लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1914 में 14 साल ब्रिटिशर्स के प्रयासों के बाद हमारी इंडिया में समुद्र के ऊपर चली थी ट्रेन जो कि रेलवे को पहुंचाई थी रामेश्वरम आइलैंड तक। और आज एक नए इतिहास को हम लोग फिर से लिखने वाले हैं। आज पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन होने वाली है वही पंबन ब्रिज नए तरीके से। और देख सकते हो कि मेरे पीछे ही पंबन ब्रिज की काफी खूबसूरत से व्यू दिख रही है। ये देखो, यहीं पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। सुबह की टाइम हो रही है। अभी कुछ देर बाद मोदी जी खुद आएंगे और इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये जो हिस्ट्री है ना, इसका साक्षात्कार हो पाना, इट्स लाइक अ प्राइड फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस हु आर हियर। तो मतलब ये जो खुशी है ना, इसको मतलब अलग से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो, हम लोग मांडवम स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है रामेश्वरम तक के लिए। और यहाँ पर आईडीज़ वगैरह मिल रहे हैं तो आईडीज़ पहले कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, स्टेशन में चारों तरफ न्यूज़ रिपोर्टर्स ये सब खड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है बिकॉज यहीं से कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी चलने वाली है रामेश्वरम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो भुवनेश्वर से रामेश्वर जाने की गाड़ी अभी रुकी हुई है। और चारों तरफ नहीं तो न्यूज़पेपर या तो रिपोर्टर कोई ना कोई अपने काम कर रहे हैं। तो देख लो, ये होने वाली है हमारी गाड़ी जिस पे आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। भाई काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो पूरे जो मतलब आयोजन है वो बहुत बढ़िया तरीके से की जा रही है। तो जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है 16103 ताम्बरम से रामेश्वरम तक चलने वाली ये खूबसूरत सी गाड़ी में, जिसके रेक सारे नए हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे तरीके से सजाया गया है इस स्पेशल जर्नी के लिए आज। सो राइट नाउ आई एम हियर विद मिस्टर अनिल एंड ही इज़ अ स्पोक्समैन ऑफ द RVNL ग्रुप। तो आज उनसे कुछ बातें सुन लेते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप लोगों को वो भी जानने को मिल जाएगा। सर, आप बताइए कुछ इस ट्रेन के बारे में, इस इनॉग्रेशन के बारे में। देखिए, आप लोग इस वक्त जो है साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में हैं और यहाँ पे जो रामेश्वरम आइलैंड है जिसपे फेमस रामेश्वरम टेम्पल है, उसको मेनलैंड से कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है जिसको पाम्बन ब्रिज कहते हैं। ये 100 साल पुराना एक ब्रिटिश ने ब्रिज बनाया था जो अब इनऑपरेशनल हो गया है। उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, वो जर्जर हालत में है। तो एक नए ब्रिज की आवश्यकता महसूस की गई और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है विकसित भारत का और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का, उसको ध्यान में रखते हुए ये नया ब्रिज जो है बनाया गया है। इसका दायित्व रेल मंत्रालय ने एक रेलवे की PSU है, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जिसका कि मैं प्रवक्ता हूँ, उसको दिया था। और RVNL ने 2019 में ये काम शुरू किया। बीच में हालांकि कोविड आ गया तो उससे काम की गति थोड़ी सी धीरे पड़ी, लेकिन कोविड में भी हमारे लोग काम करते रहे पैशन के साथ। और टेक्नीशियंस और बेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स ब्रिज कंस्ट्रक्शन की इसमें यूज़ की गई। और आज ये जो है इंजीनियरिंग मार्वल बना है और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तब ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जो रेलवे ने किया है और पीएम मोदी जो हमारे लिए कर रहे हैं। एंड ये इनके मुंह से सुनने में तो एग्जैक्टली जो डिटेल्स है वो आप लोगों को जानने को मिला, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहीं पे ट्रेन है, तो इसमें से ही हम लोग साथ में जर्नी करेंगे और बाकी के जो इनॉग्रेशन जो होने वाली है सब कुछ वो प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारी गाड़ी को काफ़ी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। हाँ, ऑब्वियसली एक स्पेशल ओकेजन है,
इतना स्पेशल ओकेजन है तो सजाना तो बनता है। आज हम लोग इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप सर हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। पहली बात है हम सभी लोगों को, और पामबन ब्रिज के बारे में सर 2 शब्द आपको बताते हैं, क्योंकि इतनी तेज काम हुआ है तो उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं, जो मॉडर्न फीचर्स के साथ ये पामबन ब्रिज खुल रहा है। देखिए, आज रामनवमी के दिन है, राम जी का बर्थडे है, और राम जी के बर्थडे पर गिफ्ट जो है अपने प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं पूरे देशवासियों को। जी सर, ठीक है। तो निश्चित रूप से राम जी के जन्मदिन का यह जो त्यौहार है वह यादगार होने वाला है। 2025 की जो रामनवमी है वो यादगार होने वाली है। यह पुल जो है कई नए फीचर्स के साथ बनाए गए हैं। मेड इन इंडिया, इस पर हम सबको गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर मेड इंडिया थिंग्स। तो ये पुल जो है मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, रेलवे विकास निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड देन भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, इन सब ने मिलकर करके इसकी डिजाइनिंग की है, और इसके कंस्ट्रक्शन में भी इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये जो पुल नया बना है कई नए सेफ्टी फीचर से युक्त है। पुराने पुल की तुलना में कई गुना बेहतर है। पुराने पुल पर रेलगाड़ी पास करती थी 10 किलोमीटर की स्पीड पर, इस पर पास करेंगे 75 किलोमीटर की स्पीड पर। 3 जगह पर हम लोगों ने एनिमोमीटर बनाया है। एक उसका कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर कंट्रोल सेंटर है समुद्र के बीच में बना हुआ है। पानी कहाँ से आएगा, तो हवा से पानी बनाने की टेक्निक वहाँ पर स्थापित की गई है। हवा से पानी बनेगा और उसका यूज किया जाएगा। जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, उसके डिस्पोजल के लिए नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगाई गई कि टॉयलेट की जो गंदगी है वो समंदर में नहीं मिलेगी, क्योंकि समंदर जो है वह पुण्य है, और वो जो पवित्र जगह है अपने देश की है, वहाँ पर स्वच्छता के मानकों का पालन जो है हमेशा किया जाता है। तो इस टाइप के फीचर्स जो है नए पुल में बनाए गए हैं। लंबाई आप जानते हैं 2078 मीटर यह पुल लंबा है, स्पैन है, और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन लगाया गया है। उसको लगाया गया है जहाजों की सुविधा के लिए, क्योंकि पंबन चैनल से होकर करके ऊपर से तो ट्रेन गुजरती है, लेकिन बीच बीच में जहाजों का परिचालन होता है। ठीक है, तो मैरी टाइम को या जो हमारे जो शिप वाले शिपिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी ताकत मिलती रहे, इसके लिए वह लिफ्टिंग स्पैन लगाया गया है। वो जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है उसमें कई नए फीचर्स स्थापित किए गए हैं। वो एशिया का पहला ऐसा लिफ्टिंग स्पैन है जो इंडियन इंजीनियर्स ने बनाए हैं। तो हमारे देशवासियों के लिए खुशी की बात है, एशिया का पहला चीज अपने देश में हो रहा है। उसमें जो फीचर है कि 17 मीटर की ऊंचाई तक तो जो है हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो है आप लोग ऊपर कहीं नहीं गए, उसके बाद में कभी चलेंगे, तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम लगाया गया है। उसमें भी जो सिस्टम है, जो मशीनें हैं, वो सिर्फ 5% काम करती है। काउंटर वेट उसमें लगाया गया है, जिसके आधार पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है केबल लाइन वो जो है आकाश में चला जाएगा। पुराने ब्रिज में मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय लगता था। नए में 5 मिनट्स 20 सेकंड्स, वी कैन कैलकुलेट इन सेकंड्स। 5 मिनट्स 20 सेकंड्स में जो लिफ्टिंग का काम है पूरा हो जाएगा, और लिफ्टिंग के बाद रेलवे को पुराने स्टेटस में लाने के लिए 2 मिनट का समय, यानी कि फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और रेलगाड़ियों का मूवमेंट चालू हो जाएगा। यानी कि पहले जब किसी एक शिप को जाना रहता था तो रेलवे मूवमेंट 1 से 1.5 घंटे तक रुकी रहती थी। अब क्या है कि 12 से 14 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके हम लोग रेलगाड़ियों का परिचालन चालू करेंगे। सो दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री, दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट आवर इंजीनियर्स in the visionary leadership of our honorable Prime Minister has done this wonderful job. So we should cherish this occasion, and of course, as I told you earlier, this is a gift from our honorable Modi sir to the people of the country, to all of us. Thank you, sir. Very grateful. सर, जो पुराना ब्रिज है उसको हमेशा के लिए खोल देंगे या फिर उसको, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना, उसको खोलेंगे? पुराने ब्रिज का जो लिफ्टिंग स्पैन है उसको आज के इनॉग्रेशन के बाद खोल दिया जाएगा, और चूंकि वो समुद्र के बीच में बना हुआ है तो वो बाद में डेंजर पैदा कर सकता है, खास करके भी कोई साइक्लोन या स्टॉर्म आते हैं तो फिर उसको हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल में लेंगे। तो स्वच्छता जो है एक जरूरी आयाम है देश का, है कि पुराना स्ट्रक्चर जो कि यूज में नहीं है उसको हटाना जरूरी है। तो भारतीय रेल द्वारा एक योजना बनाई जाएगी, उसके बाद उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा 20 मिनट ये 11 बजे शेड्यूल किया। बहुत बड़ा है इसमें, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। तो ऐसा मतलब कौन सा एक पर्टिकुलर चैलेंज है जिसको लगा कि हाँ, क्योंकि हम कंपेयर किया जाता है मतलब वर्ल्ड के लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर से,
तो कुछ ऐसा मोमेंट जहाँ पे लगा हो चैलेंजिंग और हम लोगों ने इस चीज़ को ओवरकम करके और इसको स्टैब्लिश किया। इसमें चैलेंजेस एक नहीं है, अनेक चैलेंजेस आए बीच बीच में। सबसे पहले तो इसकी डिजाइनिंग की बात आई। लोगों ने कहा कि भारत में एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारी संस्थाओं के पास स्टैंडर्ड लेआउट नहीं है, अवेलेबल है, पहली बार जब बना रहे तो हमारे पास नहीं सकता। तो डिजाइनिंग स्टेज पर ही पहली चैलेंज आई, तो उसके लिए IIT चेन्नई के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने डिज़ाइन तैयार किया। जैसे स्टूडेंट्स ने मिलकर करके इंटरनेशनल पैरामीटर्स के डिज़ाइन तैयार किए। फिर बाकी नहीं, एक से बात नहीं बनेगी, लेट्स गेट इट वेटेड एंड सपोर्टेड बाय अनदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, है ना, कि एक से गलती हो जाए तो दूसरा इंस्टीट्यूट। तो फिर IIT बॉम्बे लगी, फिर जो रेलवे के अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया, फिर कोई और कसर न रह जाए तो हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया कि जो बना है क्या वह वक्त की चुनौतियों को ये संभालने में सक्षम है कि नहीं। तो ये करके करके सबके सहयोग से पहले डिजाइन तैयार किया। पुराने पुल में 10 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलती थी, बाकी इतनी कम स्पीड पर चलेगी गाड़ी तो बहुत कम ट्रेन को हम चला पाएंगे। तो फिर डिजाइन को इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने इसको डिजाइन करके 100 किलोमीटर की स्पीड पर भी गाड़ी चल सके। अभी जो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ वो 75 किलोमीटर होगा। बाद में धीरे धीरे इस पे फीचर्स को और टेस्टिंग करने के बाद हम लोग एनहांस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज था कि कैसे समुद्र की लहरों के बीच में जब तेज हवाएं चलती है तो हम लोग गाड़ी को तेज गति से चला सके और सुरक्षित चला सके। फिर हुआ कि देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रेल पटरियों का लगातार विकास हो रहा है, सिंगल लाइन, लेकिन अब सिंगल लाइन से काम चलेगा नहीं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाखों की संख्या में पर डे लोग जो है रामेश्वरम आए। यह भारत की पुण्य भूमि है, 4 धामों में से एक धाम है ना। और राम जी ने खुद जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, आप सोच सकती है कि वो भूमि कितनी पवित्र है और कितनी पावन है, ठीक है। तो यहाँ पर लाखों लोग पर डे आएंगे तो ट्रेनों की संख्या अधिक होगी। तो फिर जब और संख्या बढ़ेगी, अभी जितनी ट्रेन चल रही है वो हम इससे चलेंगे, और संख्या बढ़ेगी तो डबलिंग का भी स्कोप फिर किया गया। तो ये सब फीचर्स इसमें लगाए गए। फिर मैंने बताया आपको कि तो फाइनली हमारी डिपार्चर जो है वो मंडपम स्टेशन से हो गई है शार्प 10:40 पे, और हम अपनी जो ये स्पेशल जर्नी है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। सो फाइनली हो चुका है हमारा डिपार्चर। खूबसूरत सजी हुई गाड़ी का मंडपम से तो कर दी गई है शुरुआत। हुआ हाँ ना, लेना है। लोगों में एक बार एक्साइटमेंट देख लो, यहाँ पर गाड़ी खड़े हुए हैं एंड एवरीवन इज टेकिंग फोटोज वीडियोस। भाई क्या खूबसूरत से व्यू देखने को मिल रहे हैं। ये ना वो हिस्टोरिक मोमेंट है जिसकी हम लोग आई विटनेस बन रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब ये खूबसूरती को खुद के आंखों से देखना, इस हिस्टोरिक मोमेंट का साक्षी हो पाना इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन था ना, ये करीबन 80s में स्टार्ट हुई थी एंड लगभग 14 साल लग गए थे ब्रिटिश एरा में इसको बनने के लिए। उसके बाद 1940s में एक साइक्लोन आया था एंड उस टाइम पे ना एक हादसा हुए थे, तो उसी के दौरान बहुत सारी जानें गई थी। तो ये जो ब्रिज था फिर इसका जो ऑपरेशन था वो बंद कर दी गई थी। अभी ना हमारी गाड़ी काफ़ी देर से यहीं पे ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है। मोदी जी आएंगे एंड ही विल इनॉग्रेट, उसके बाद ही हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। वैसे ना ये समंदर में बहुत सारे इंडियन नेवी के जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं ना, वो भी दोनों तरफ बरकरार है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान दी जाती है व्हेन एवर नरेंद्र मोदी जी कोई भी इवेंट के लिए आते हैं।
तो फाइनली हम लोगों ने पाम्बन ब्रिज जो क्रॉस करनी थी वो कर लिया। यहाँ पर पाम्बन रेलवे स्टेशन है, वो भी हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग पाम्बन आइलैंड में आ चुके हैं। मेनलैंड इंडिया को छोड़ के पाम्बन आइलैंड पे हम लोग अभी चल रहे हैं। बहुत ही खास नज़ारा था। श्री नरेंद्र मोदी जी को फ्लैग ऑफ करते हम लोगों ने देखा और ये जर्नी सक्सेसफुल रही है। बहुत ही अच्छी मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट थी ये एक। यहाँ पर देखो हमारी गाड़ी रुके हैं और यहाँ पर कुछ फंक्शन होने वाले हैं, तो नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं। तो कैसी लग रही है बताओ, तुम्हारी फर्स्ट इनॉग्रेशन है। क्या मेरा फर्स्ट इनॉग्रेशन है। तूने भी वंदे भारत भी नहीं किया ना? वंदे भारत कभी नहीं किया इनॉग्रेशन। और ट्रस्ट में इतना अच्छा इनॉग्रेशन, मतलब फिर क्या ही चाहिए। मतलब पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है ना फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसे ना मैंने का एक ऐतिहासिक मूव का अगर आप इनॉग्रल जर्नी अटेंड कर लो तो फिर आपके लिए सारी इनॉग्रल जर्नी बराबर हो चुकी है। हाँ मतलब उससे बेटर ही है एक्चुअली। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट इतना बढ़िया तरीके से रेलवे ने किया है। मैंने इतने सारे वंदे भारत के इनॉग्रेशन किए, कभी इतना बढ़िया अरेंजमेंट मैंने नहीं देखा भाई। एंड दिस इज द बिगेस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट। तो भाई रेल विकास निगम लिमिटेड ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट एग्जैक्टली। एंड जब से मतलब नरेंद्र मोदी ने ये प्लानिंग किया है ना कि मेक इन इंडिया करना है, रेलवे के लिए डेवलपमेंट करनी है, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि व्हेनेवर यू विल बी ट्रैवलिंग ना, हर एक प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं, रेनोवेशंस चल रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर गुड थिंग दैट आई हैव नोटिस सो फार। काम मतलब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है ये सारे रेलवे की तरफ से। एग्जैक्टली। बहुत लोग है ना डाउट करते हैं इंडियन टेक्नोलॉजीज वगैरह को। दैट इज ऑल्सो अनदर मतलब साबुत। हाँ एग्जैक्टली प्रूफ है ये कि एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। चलते हैं, यहाँ पर कुछ तो प्रोग्राम वगैरह अरेंज किया है उन लोगों ने, देखते हैं क्या है, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रही है, यहाँ पर मतलब भाषण वगैरह चल रही है, तो ये देखने आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी कोई स्पेस नहीं है और पावर बैंक्स वगैरह का भी थोड़ा इशू होती है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न। तो यहाँ से अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टेशन चलते हैं, स्टेशन चल के फिर आई की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। फाइनली भाई फाइनली एट लास्ट 3.5 किलोमीटर अराउंड हम लोगों को वॉक करना पड़ा बिकॉज सिक्योरिटी के चलते ना यहाँ पर ऑटो मिल रही थी, ना कैब मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। तो चलते चलते फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, इतना चलते चलते गंदा सा टैनिंग हुई है, बट कुछ नहीं कर सकते इस बात का। देखो ये जो स्टेशन है ना अभी भी अंडर वर्क है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी काम चल रही है। बस ब्रिज को ओपन कर दिया गया, इनॉग्रेट कर दिया बिकॉज आज रामनवमी है, तो इस शुभ घड़ी में ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है। बट रेलवे स्टेशन अभी भी काम के अंदर चल रही है। पूरा रेलवे स्टेशन देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत से काम बाकी है यहाँ पर। जस्ट अभी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है। ये देखो जिस गाड़ी से हम लोग आए थे, मतलब आ रहे थे, वो ऑलरेडी यही सामने प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। हम लोग रामेश्वरम स्टेशन पे है, इसमें अभी भी काम चल रही है।
बहुत ज़्यादा कृपया ध्यान। तो भाई अभी रामेश्वरम स्टेशन में फाइनली हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हो कि सुबह मैं कुछ और शक्ल लेके जर्नी करना स्टार्ट की थी और अभी मेरा शक्ल कुछ और ही दिख रहा है, बिकॉज 3.5 किलोमीटर अगर आप इस खड़े धूप में चलोगे ना तो इससे बेटर तो कुछ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो मतलब 3-4 शेड शायद से मेरा डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं। एंटायर जर्नी में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, काफ़ी हिस्टोरिकल मोमेंट को साक्षात्कार करने की मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई वाज वन ऑफ द आई विटनेसेस। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए, इसलिए मैं तो भाई खुश हूँ। ऑल दो इट वाज अ हेक्टिक जर्नी, लास्ट मोमेंट में थोड़ा हेक्टिक हो गया था, हम लोग उतर गए थे इस चक्कर में, नहीं तो एंटायर जर्नी वाज सो स्मूथ, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था, काफ़ी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन थी। तो जर्नी ओवरऑल बहुत ही सही था, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आप लोग बताओ आप लोगों को पाम्बन ब्रिज देख के कैसा लगा है और आप लोग नेक्स्ट टाइम कब जर्नी कर रहे हो, बिकॉज ये अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए खुल चुका है। तो जल्दी से आओ, जल्दी से ट्रैवल करो और इस रूट की सौंदर्यता का मज़े उठाओ। चलो मिलते हैं आप लोग इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।